ये जो हालिया मसला चला और इसके बाद जो है आपके सामने जो है वो पेपर जिसके ऊपर दस्तखत और तमाम चीज़ें आपके सामने रही, उसके बावजूद भी जो काउंसिलात के नामदार और काउंसिलात के मुदीरीन, ये अफराद जो है इनसे फ़कत कोताहियाँ नहीं बल्कि अपने जो इनकी ड्यूटीज़ हैं जमात के लिए उसमें बिल्कुल नाअहली मैं समझता हूँ इसका इजहार किया गया। यानी कि ये कायदा आप जब ये बात कह रहे हैं बीबीसी एजेंसी से, जो न्यूज़ एजेंसी है, उससे आप ये बात कह रहे हैं कि हम जो है वो अगर फ़िरका वारियत और इश्तिहाल का मसला किसी एरिया में होता है, इलाके में होता है, तो हम अपने हुकूक को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और चाहे वो आईनी हुकूक हो, चाहे वो हमारे किसी किस्म के भी हुकूक हो, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बल्कि उस पर गुफ्तगू ही नहीं करते, अलग मौजू है, बल्कि हम गलत गलत दस्तखतें कर देते हैं। ये आपको किसने इजाज़त दी है? ये इजाज़त तो आपको इमामिया इस्माइलिया कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी आपको ये इजाज़त। जो हम समझते हैं कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, चूँकि लोकल कौंसिल में अगर किसी प्रेसिडेंट जमील अहमद, इनकी गुफ्तगू मौजूद है, इन्होंने आगे से जो है वो कहा है कि चूँकि हम जो है इन खतरात में जो लायक होते हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और अपने आइन के हुकूक को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अलियाज़ बिल्लाह, ये शरन और मुल्क के लिहाज से भी और आइन के लिहाज से भी और शरअन भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कौंसिल का हक है कि वो जमात के हर एक हुकूक को फुलफिल करें। अगर बोल नहीं सकते हो, खाली दस्तखत कर सकते हो, और अगर बोलने की भी तुम्हारे अंदर अहलियत नहीं हो तो लिख कर दे दो कुछ कि भाई ये काम मैंने नहीं किया। ऑफिशियल अपने किसी चैनल से या किसी अपने प्लेटफॉर्म से बात करो, तुम्हारे हवाले जो है ये तमाम मामला हैं। तो ये हमारे तरफ से है कि 100 बंदा, 50 बंदा या उससे ज़्यादा जितना हो सकता है, कम से कम 50 बंदा, फिर 100, 200, 300 जितने भी हो सकते हैं वो जाएं कौंसिलात में। लोकल कौंसिल जो वहाँ का प्रेसिडेंट है जमील अहमद, इससे पूछे कि जब तुम पर ये सारा मामला हुआ, बीबीसी की न्यूज़ एजेंसी ने कवर किया कि तुम्हारा नाम आया है, तुम बात अपना बयानिया जारी करो, ट्विटर पे या कहीं अपना पोस्ट जारी करो कम से कम। अगर वो लोग कि जो इस मामलात में जो है वो कंसर्न है, सीरियस है, चूँकि हम यहाँ पर भी जो कोई मसला होता है तो 50 बंदा हमारे पास से जाता है अगर, और इस मसले को लेके जाता है काउंसिल में, फिर वो जो है इमाम अलैहिस्सलाम से आपका गुफ्तगू करवा देते हैं, रब्ता हो जाता है, और फिर इस तरीके से उस मामले को जो है वो लेकर चलाया जाता है। यानी कि ये ऐसा बिल्कुल ही आम मसला नहीं है। जब 50 बंदा, 100 बंदा काउंसिल में जा कर के वहाँ पर अपनी बात रख कर प्रोटेस्ट करता है, तो उसके बाद जा कर के वो इमाम अलैहिस्सलाम से जो है वो आपके मसले को लेकर जाते हैं और इस चीज़ को जो है वो दुरुस्त तरीके से इस पर अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप हाथों पे हाथ धरे रख कर बैठ जाएं और उसके बाद कोई मसला हल हो जाए। आपको खाली क्या करना है, इमाम अलैहिस्सलाम तक भी बात नहीं पहुंचानी। इमाम अलैहिस्सलाम का जो लेटर हेड है, जो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से इजाज़त नामा होता है, फ़कत आप उसको ही यूटिलाइज करते हैं ना, तो आपका तमाम काम हो जाते हैं। आगे से जो है वो आपके सारे मामला ऐसे सीधे होते हैं ना कि इन सब की जो है वो टांगे कामना शुरू हो जाती हैं। तो ये कोई ऐसा मतलब मौजू नहीं है, लेकिन इसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया लोकल काउंसिल की तरफ से रीजनल और उसके बाद करके जो है वो नेशनल काउंसिल तक इस मसले को पहुंचाया क्यों नहीं गया? चूँकि इनको मालूम होता है कि जो इनको धमकियाँ मिल रही होती है मौलवी मुल्ला की तरफ से, तो जब आप किसी काउंसिल के और बड़े ओहदे पे होते हैं तो आपको इन निटी-ग्रिटीज़ और इन मामला को जो है ना वो पसे पुश डालना पड़ता है। या अली मदद, आज का जो मेरा मौजू है वो फ़कत शिया इमामिया इस्माइलिया लोकल काउंसिल चित्राल के हवाले से है। इसका ताल्लुक़ जो है वो कतन जो है वो दूसरे मकातब फ़िक्र और दूसरे लोगों से नहीं है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो मौजू है उसकी तरफ के चंद गुजारिशात है जो मैं समझता हूँ कि नज़रअंदाज हो चुकी हैं, और इस पर बारहा जो है वो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है इसकी तरफ जो है वो कोई हिकमत अमली सामने नहीं आ रही।
वो ये कि ये जो हालिया मसला चला और इसके बाद जो है आपके सामने जो है वो पेपर जिसके ऊपर दस्तखत और तमाम चीज़ें आपके सामने रही, उसके बावजूद भी जो काउंसिलात के नामदार और काउंसिलात के मुदीरीन, ये अफराद जो है इनसे फ़कत कोताहियाँ नहीं बल्कि अपने जो इनकी ड्यूटीज़ हैं जमात के लिए उसमें बिल्कुल नाअहली मैं समझता हूँ इसका इजहार किया गया। फ़कत चित्राल गरम चश्मा के हवाले से ये गुफ्तगू है, इसका ताल्लुक़ और लोगों से नहीं। तो इनका जो मैंडेट है, जो इनका हुकूक की बालादस्ती हुक्मरानी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इनके लिए है, ये तमाम जमात के लिए है, उनके लिए नहीं है ये कायदा। यानी कि ये कायदा आप जब ये बात कह रहे हैं बीबीसी एजेंसी से, जो न्यूज़ एजेंसी है, उससे आप ये बात कह रहे हैं कि हम जो है वो अगर फ़िरका वारियत और इश्तिहाल का मसला किसी एरिया में होता है, इलाके में होता है, तो हम अपने हुकूक को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। और चाहे वो आईनी हुकूक हो, चाहे वो हमारे किसी किस्म के भी हुकूक हो, उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, बल्कि उस पर गुफ्तगू ही नहीं करते, अलग मौजू है, बल्कि हम गलत गलत दस्तखतें कर देते हैं। ये आपको किसने इजाज़त दी है? ये इजाज़त तो आपको इमामिया इस्माइलिया कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दी आपको ये इजाज़त। इसके मुतरादिफ जो है मुतसादिम बातें लिखी हुई है काउंसिल के आइन में कि आपको जमात के हुकूक की बालादस्ती के लिए बिठाया गया है और उसके निफाज के लिए कि आप उनका हुकूक का जो है वो अमलन उनके लिए आप काम करेंगे। कि मतलब गरम चश्मा में सारे के सारे जो है वो दुकानें खाली कर दी जाएं या मजालिम डाए जाएं और आप कहें कि बाबा हम जो है वो हुकूक के लिए जो है वो नहीं लड़ेंगे, चूँकि इसके लिए जो है वो फ़िरका वारियत को परवान चढ़ाया जाता है। फ़कत एक दो मुल्ला की वजह से जो है वो मुल्क का आइन थोड़ी तब्दील होगा। जो मुल्क का आइन है उसको जो शख्स तोड़ता है वो मुजरिम ठहरता है। दूसरा, चूँकि काउंसिल दायुल अकबर है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कतन इसका मतलब ये नहीं है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है इनको कि जो चाहे करे, जो चाहे जो है वो लोगों के मुफाद में जो है वो एक दो लोगों के मुफाद में फैसलों को जो है वो दस्तखत करके जो है वो आगे करें। ये बिल्कुल मतलब गलत चीज़ हुई है। जो हम समझते हैं कि इसके ऊपर नोटिस लिया जाए, चूँकि लोकल काउंसिल में अगर किसी प्रेसिडेंट जमील अहमद, इनकी गुफ्तगू मौजूद है, इन्होंने आगे से जो है वो कहा है कि चूँकि हम जो है इन खतरात में जो लायक होते हैं हम नज़रअंदाज कर देते हैं और अपने आइन के हुकूक को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अलियाज़ बिल्लाह, ये शरन और मुल्क के लिहाज से भी और आइन के लिहाज से भी और शरअन भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कौंसिल का हक है कि वो जमात के हर एक हुकूक को फुलफिल करें, पूरा करें। तो ये चीज़ बहुत ही जो है वो बुरी हुई है। चूँकि जब किसी का दबाव होता है मौलवी मुल्ला का, अगर आप ये चीज़ करेंगे, चूँकि आप तो कर सकते हैं, आपको खाली क्या करना है, इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक भी बात नहीं पहुँचानी। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लेटर हेड है, जो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से इजाज़त नामा होता है, फ़कत आप उसको ही यूटिलाइज़ करते हैं ना, तो आपका तमाम काम हो जाते हैं। आगे से जो है वो आपके सारे मामला ऐसे सीधे होते हैं ना कि इन सब की जो है वो टांगे कामना शुरू हो जाती हैं। तो ये कोई ऐसा मतलब मौजू नहीं है, लेकिन इसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया लोकल काउंसिल की तरफ से रीजनल और उसके बाद करके जो है वो नेशनल काउंसिल तक इस मसले को पहुंचाया क्यों नहीं गया? चूँकि इनको मालूम होता है कि जो इनको धमकियाँ मिल रही होती है मौलवी मुल्ला की तरफ से, तो जब आप किसी काउंसिल के और बड़े ओहदे पे होते हैं तो आपको इन निटी-ग्रिटीज़ और इन मामला को जो है ना वो पसे पुश डालना पड़ता है, या तो फिर किसी ऐसे शख्स को काउंसिल में होना चाहिए वहाँ की कि जो इन मामलात को जो है वो ठीक तरीके से देखे, थोड़ा सा सुलझा हुआ, थोड़ा सा बहादुर शख्स हो, इस तरह का बंदा ना हो तो जिसकी टांगे काम जाए। तो बहरहाल ये निहायत ही जो है वो अफसरदा चीज़ हुई है कि जिससे जो है वो हमें सख्त हमारे दिल दुखे हैं
और इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़ाहिरन शिया, इमामिया, इस्माइलिया आइन के भी ख़िलाफ़ है, मुल्क के भी ख़िलाफ़ है, तमाम चीज़ों के मुतसादिम है जो ये हुई है और जिस पर जो है तवज्जो तलब है। दूसरा मसला, इसका हल क्या होना चाहिए। इसके हल भी हैं। इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताकीद के मुताबिक इसके जो यानी कि हल है वो क्या है, चूँकि हमारे दस्तरस तक जो है ना वो मामलात नहीं है वहाँ तक के, चूँकि हमारा आपको मालूम है कि जो हमारे पहुँच तक, दस्तरस तक कराची, इस्लामाबाद ये मामलात हैं। तो उसके लिए होना ये चाहिए कि तमाम वो लोग कि जो इस मामलात में जो है वो कंसर्न है, सीरियस है, चूँकि हम यहाँ पर भी जो कोई मसला होता है तो 50 बंदा हमारे पास से जाता है अगर, और इस मसले को लेके जाता है काउंसिल में, फिर वो जो है इमाम अलैहिस्सलाम से आपका गुफ्तगू करवा देते हैं, रब्ता हो जाता है और फिर इस तरीके से उस मामले को जो है वो लेकर चलाया जाता है। यानी कि ये ऐसा बिल्कुल ही आम मसला नहीं है। जब 50 बंदा, 100 बंदा काउंसिल में जा कर के वहाँ पर अपनी बात रख कर प्रोटेस्ट करता है तो उसके बाद जा कर के वो इमाम अलैहिस्सलाम से जो है वो आपके मसले को लेकर जाते हैं और इस चीज़ को जो है वो दुरुस्त तरीके से इस पर अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप हाथों पे हाथ धरे रख कर बैठ जाएं और उसके बाद कोई मसला हल हो जाए। ये भी गलती कर सकते हैं। इमाम अलैहिस्सलाम के फरामीन के मुताबिक इनका भी जो है ना वो इनकी भी पूछगछ होनी चाहिए। इनका चूँकि हाल वो ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है कि जिन्होंने जो है वो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम पर मज़ालिम ढाए। तो ये चूँकि हुकूक की बालादस्ती नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे जमात को, तो ये इमाम अलैहिस्सलाम के गज़ब के मुस्तहिक होंगे। तो ये हमारे तरफ से है कि 100 बंदा, 50 बंदा या उससे ज़्यादा जितना हो सकता है, कम से कम 50 बंदा, फिर 100, 200, 300 जितने भी हो सकते हैं वो जाएं कौंसिलात में। लोकल कौंसिल जो वहाँ का प्रेसिडेंट है जमील अहमद, इससे पूछे कि जब तुम पर ये सारा मामला हुआ, BBC की न्यूज़ एजेंसी ने कवर किया कि तुम्हारा नाम आया है, तुम बात अपना बयानिया जारी करो, ट्विटर पे आके अपना पोस्ट जारी करो। कम से कम अगर बोल नहीं सकते हो, खाली दस्तखत कर सकते हो तो बोल दो, और अगर बोलने की भी तुम्हारे अंदर अहलियत नहीं हो तो लिख कर दे दो कुछ कि भाई ये काम मैंने नहीं किया। ऑफिशियल अपने किसी चैनल से या किसी अपने प्लेटफॉर्म से बात करो। तुम्हारे हवाले जो है ये तमाम मामलात हैं। तो ये निहायत ही अफसोसनाक मसला है जिसकी तरफ जो है वो निशानदेही करनी चाहिए इनको। और हमें अफसोस हुआ ये देखकर कि जब ज़बिया अहले किताब का जायज़ है तो आपने दस्तखत किए किस मौजू पर है, क्या मसला है ये कि आया या आप मुसलमान ही समझते शिया इमामिया को। जमील अहमद साहब से मुखातिब हूँ मैं, आप नहीं समझते शिया इमामिया को मुसलमान, इस्माइलिया को। जब शिया इमामिया इस्माइलिया मुसलमान हैं आइन पाकिस्तान के तहत भी, इमाम के आइन के तहत भी, तो आप कौन सी भला हैं? आपने क्यों इस चीज़ों पर जो है वो दस्तखत किया है जो कि अहले किताब से भी जायज़ है ज़बिया। तो फिर तो पता नहीं किस मामले पे जो है वो आपने साइन किए, तमाम चीज़ें किए और इन चीज़ों को जो है वो आप लेकर चले हैं। तो ये निहायत ही अफसोसनाक है। और इन तमाम के तमाम लोगों को अगर अब भी इनका बयानिया नहीं आता और जो मैंने हिकमत अमली बताई है, तो इन सब को जो है ना वो अपनी पोस्टों से जो है वो फिलफौर जो है वो इस्तीफ़ा देना चाहिए और फ़ौरन जो है इनको अपनी इस तरह की पोस्टों से निकल कर जो है वो दूसरे काम करें अपने। लेकिन इस शिया इमामिया इस्माइलिया को जो है ना वो आप खिदमत ना दें, चूँकि आप खिदमत के बजाय ज़हमत हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से जो है ना वो आप अपने आप को हटाएं, किनारा कशी करें इन चीज़ों से, चूँकि आपका ये खिदमत में जो है वो शामिल होना हमारे लिए हुकूक की वजह से ज़हमत है। और अगर आप इन हुकूक को नहीं निभा सकते लोगों के, और बल्कि आप समझते हैं कि आपके ऊपर दबाव आएगा, तो आप इन चीज़ों से फिलफौर जो है वो इस्तीफ़ा देकर जो है वो हमारे ऊपर मेहरबानी करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम या अली मदद।